हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि कलेक्टिव प्लस टाइमलेस भी होगी और आपसे रेजोनेट कर भी सकती है तो नहीं भी कर सकती है। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप ले सकते हैं और जो आपसे रेजोनेट नहीं करेगा लीव इट टू द यूनिवर्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। General messages for my viewers. Messages for my viewers. General messages for my viewers. General messages for my viewers. Death. Okay. General messages for my viewers. Seven of Swords. Knight of Swords. Okay, और बॉटम ऑफ द डेक में है Page of Swords. All right, so let's clarify these. Please clarify the death. Please clarify the death. Okay. ये मैं इधर रख देती हूँ. Okay. Please clarify the Seven of Swords. Page of Cups. Let's clarify the Knight of Swords. आप स्किप कर सकते हो वीडियो अगर आपको शफल नहीं देखना है, आप डायरेक्ट रीडिंग में जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. King of Swords. Last but not the least, please clarify the Page of Swords. The Fool. All right. होप कार्ड्स दिख रहे हो आपको? ओके, एक सेकेंड. हाँ, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. तो बहुत सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपकी. साइंस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी का है. ठीक है, और डेविल की एनर्जी भी है, राहु की एनर्जी मुझे दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है इधर. बट ऑल साइन रीडिंग है तो साइंस पे ज़्यादा मत जाइए क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक या तो साइंस स्पेसिफिक रीडिंग्स है नहीं, और अगर होगी तो मैं बाद में बनाऊंगी उसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिधर आप ना कोई एक आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो. ठीक है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. आप कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो. ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई तो एक डेविल एनर्जी है जो आपको मतलब ट्रैप करके रख रही है, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो. ठीक है, और ऐसी भी दिख रही है मुझे कि आपके पास पैशन है बहुत, लेकिन आप वही डेविल एनर्जी की वजह से मूव ऑन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो. एक नई बिगनिंग चाहते हो आप. ठीक है, और आप फास्ट पेस में जाना चाहते हो और आप प्रैक्टिकल होना भी चाहते हो. ठीक है, लेकिन आप हो नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न. हम क्लैरिफाई करेंगे उसको भी बाद में. ठीक है, इधर ऐसा एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि आप इमोशनली तो स्टेबल हो एट दिस पॉइंट. ठीक है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो. राहु की एनर्जी यही बोलती है कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत सोच सकते हो, लेकिन राहु इल्यूशन भी क्रिएट करता है. ठीक है, तो इल्यूशन की वजह से आप कुछ मतलब एक्शन ले नहीं पा रहे हो. इधर वॉन्स की भी एनर्जी आ नहीं रही है क्योंकि वॉन्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, एक्शंस को यूजुअली रिप्रेजेंट करता है. तो मे बी आप माइंड से बहुत माइंड गेमिंग कर रहे हो आप, मतलब ये करूँगा वो करूँगी.
ठीक है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिधर आप मतलब स्टक हो जा रहे हो। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, या तो अगर लव लाइफ में होगा तो आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए लव लाइफ में, ठीक है। आप सोच रहे हो एक मतलब लव लाइफ के बारे में कि मेरा लव लाइफ क्यों ऐसे स्टक हो गया है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, ठीक है। मतलब इमोशंस भर भर के है लेकिन क्या हो रहा है, वही इशू हम बार बार आ रहा है कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है और प्लस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी ये बताती है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और द फूल की कार्ड भी थोड़ा इम्पल्सिव बिहेवियर या तो इमेच्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इधर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की भी कार्ड है। आप ऐसा नहीं है कि आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह डिसीजन लेना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आप एक बहुत माइंड से आप बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, माइंड से आप थोड़ा मैच्योर्ड हो, आप ऐसी एनर्जी में हो जो जिधर आपको मतलब डिसीजन लेना है कुछ बट ले नहीं पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई क्यों नहीं हो पा रही है। Universe angels, please guide me. Why is the transformation not happening? What is getting stuck? Why is the transformation not happening? Wheel of Fortune. We'll take one more card. Okay, the High Priestess. Please clarify the Wheel of Fortune. Okay. मैं इसको इधर रख देती हूँ. Please clarify the High Priestess. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको नया टाइम चाहिए एट दिस पॉइंट, बट एक डिसीजन है, ठीक है, जिसको आपको लेना है, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम कब मतलब पार होगा, टाइम कब घूमेगा, कि मेरा टाइम कब आएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। आप ऐसा भी हो रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हो एट दिस पॉइंट, क्योंकि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के पास भी जा रहे हो ताकि मुझे आंसर्स मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ पैसों से रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। मतलब मिज़री हो रही है कुछ, आपको घर से रिलेटेड इशू हो सकता है कि आप पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसको आप टैकल करना चाह रहे हैं लेकिन टैकल कर नहीं पा रहे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि चीटिंग की एनर्जी हो सकती है अगर आप लव लाइफ में हो तो, ठीक है। आप मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक डिसीजन पर आप अटक गए हो कि मैं अगर ये डिसीजन ले लूँ तो मैं क्या होगा फ्यूचर में। आप डर रहे हो, आप एक्शन लेने से डर रहे हो कि अगर मेरे साथ मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मेरे साथ बुरा हो गया तो, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि चलिए एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि और क्या चाहिए आपको। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, ऑल राइट, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में होना जिधर आपको नर्चर की ज़रूरत है बहुत, ठीक है। आप नर्चर नहीं कर पा रहे हो खुद को, आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है तो आपको बैलेंस चाहिए रिलेशनशिप में, और अगर हस्बैंड वाइफ में हो तो आई थिंक आप मे बी यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है लेकिन आप प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहे हो, ठीक है। और
वर्क लाइफ में भी अगर देखा जाए तो आपको एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिधर आप थोड़ा हायर अथॉरिटीज़ के तरह बिहेव कर सको। या तो ऐसा करियर में हो सकता है कि आपको ये प्रमोशन चाहिए लेकिन वो प्रमोशन हो नहीं रहा है, या तो आप वो प्रमोशन से आप डर भी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि आपको लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन आप बैलेंस ले नहीं पा रहे हो बिकॉज़ आप माइंड से सोच रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, so let's see what will be your guidance. Guidance, universe. What will be the guidance for my viewers? Meditation brings answers. We'll take 2 more. Get more information. Helpful people. मुझे लगता है ये कल के रीडिंग में भी आई थी एक, आई एम नॉट श्योर बट या ओके, बिसाइड्स द पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है कि मेडिटेशन करो आप लोग प्लीज़। सच्ची में आप लोग मेडिटेशन अगर नहीं करोगे ना, बहुत माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है। मेडिटेशन करो, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना माइंड स्टेबल होगा, उतना आपको डिसीजन मेकिंग में लाइक ईजीनेस आएगी, एक ईज़ आएगा एक। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मे बी आप जिस सिचुएशन में फंस गए हो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, करियर में हो या लव लाइफ में हो, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हैं लेकिन हो कुछ और रहा है। ठीक है, और हेल्पफुल पीपल से आप क्या हम समझते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक इंसान तो होगा ही आपको जो हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आप लोगों से बातें कीजिए, अपने क्लोज्ड वन से बातें कीजिए। ठीक है, जब आप अपनों से बात करते हो ना, बहुत सारे आंसर्स निकल के आते हैं। आई थिंक इसी वजह से आप लोगों को मेडिटेट भी करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप मेडिटेट करोगे तो ऐसा चांस भी आ सकता है, आपके माइंड में ऐसा थॉट आ सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूँ, या तो मैं अपने सिबलिंग से बात कर लूँ, या मैं अपने दोस्त से बात कर लूँ, शायद कुछ तो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो हेल्प मांगने के लिए आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, हेल्प पूरा मांगिए क्योंकि यूनिवर्स है आपके साथ। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। पर्सनल बुकिंग्स बाय कर सकते हो। सो व्हाट्सअप नंबर दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू।